दोस्तों, बात यहाँ हो रही है दिल्ली इलेक्शन की। जैसा आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली इलेक्शन का हाल क्या रहा है। बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, वहीं आम आदमी पार्टी जो 22 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या रहा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का हाल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी की 22 सीटों में सबसे पहली सीट की बात करें तो बुराड़ी, जहां से संजीव झा को 1,21,181 वोट पड़े। वहीं हारने वाले कैंडिडेट को 1,05,80 वोट पड़े, जिसमें सिर्फ अंतर 20,601 वोटों का रहा। और मंगेश त्यागी जो कि तीसरे नंबर पे थे, इनको 19,920 वोट पड़े। दूसरी सीट की बात की जाए तो किराड़ी, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक 1,05,780 वोटों से जीते। वही दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिनको वोट पड़े हैं 83,909। और हारने वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, जिनका हाल लगभग हर विधानसभा में यही रहा है, जिनको 6,864 सीटें पड़ी हैं। परसेंटेज की अगर बात की जाए इसमें तो 52% वोट आम आदमी पार्टी को पड़े हैं। तीसरे नंबर पे है सुल्तानपुर माजरा। इस सीट की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश कुमार अहलावत जी जीते हैं, जिसमें मार्जिन 17,126 वोटों से जीत हासिल हुई है। और हारने वाले कैंडिडेट बीजेपी के करम सिंह कर्मा को 41,641 वोट पड़े हैं, जिसमें अगर प्रतिशत देखा जाए तो 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं और कुलवंत राणा जी को पड़े हैं 1.67% और आम आदमी पार्टी को पड़े हैं 52% वोट। अब बात करते हैं इसके बाद जो सीट है हमारी सदर बाज़ार की में सोमदत्त जी को पड़े हैं 56,177 वोट। 6,307 वोटों से इनकी जीत हुई है। और हारने वाली पार्टी रही है इसमें मनोज कुमार जिंदल भारतीय जनता पार्टी से। इसकी अगर अगली सीट की बात करें चांदनी चौक से प्रदीप सिंह साहानी सैबी, जो 16,572 वोटों से 38,993 वोट लाकर जीत हासिल की है, जिन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के सतीश जैन जी को। तीसरे नंबर पे वहीं कांग्रेस 9,065 वोटों के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं मटिया महल की, जहां से आले मोहम्मद इकबाल जो ऑलरेडी मेयर रह चुके हैं और इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दिल्ली में सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने कहीं दर्ज की है तो वो मटिया महल से की है, जो 58,120 वोट हासिल हुए हैं और 42,724 वोटों से जीते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। दूसरे नंबर पे इसमें भारतीय जनता पार्टी जी ने सिर्फ 15,396 वोट पड़े हैं। तीसरे नंबर पर आसिम अहमद खान जिन्हें 10,295 वोट पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं बल्ली मरान, जहां से इमरान हुसैन की किरकिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी 57,004 वोट लाए, 29,823 वोटों से जीत हासिल की है, जिसने उन्होंने हराया है कमल बागड़ी को, जो कि 27,181 वोटों से हराया है। तीसरे नंबर पे कांग्रेस का वही बुरा हाल 13,059 वोटों के साथ। आइए अब आगे देखते हैं बल्ली मरान के बाद है करोल बाग से विशेष रवि आम आदमी पार्टी के विधायक, जिन्हें 52,297 वोट पड़े, जो बहुत ही कम मार्जिन 7,430 वोटों से जीते हैं। दूसरे नंबर पर दुष्यंत गौतम जी, जिन्हें 44,867 वोट पड़े हैं और 7,430 वोटों से इनकी हार हुई है। तीसरे नंबर पे हर जगह की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्हें 4,252 वोट पड़े हैं और यहाँ भी कांग्रेस का बुरा हाल। करोल बाग के आते हैं पटेल नगर की बात करें तो यहाँ से प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी से 4,049 वोटों से 57,512 वोट लेकर विजेता बने हैं, और जिसमें हारे हैं राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें 53,463 वोट पड़े हैं। और तीसरे नंबर पे कृष्णा तीरथ, जो कि एमपी भी रह चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उन्हें सिर्फ 4,654 वोट पड़े हैं। तो यहाँ पे एमपीओ की हालत भी ख़राब हो चुकी है। कृष्णा तीरथ जी हैं जो कि एमपी भी रह रखी है और कैबिनेट में इन्होंने मिनिस्ट्री भी संभाल रखी थी, बाल एवं विकास मंत्रालय। इसके बाद हम बात करते हैं
तिलक नगर की बात करें तो यहाँ से जर्नैल सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से जीते हैं, 11,656 वोटों से इन्होंने हराया है श्वेता सैनी को। इनको पड़े हैं 52,134 वोट और श्वेता सैनी को पड़े हैं 40,478 वोट। वहीं कांग्रेस का बुरा हाल 2747 पर सिमटी है, जो कि थर्ड पार्टी के तौर पर भी कहीं से कहीं तक नहीं है। तीसरी जगह अगर बात करें यहाँ पे तिलक नगर का, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। उसके बाद है दिल्ली कैंट में 2029 वोटों से वीरेंद्र सिंह कादियान जीते हैं, जिसमें प्रदीप कुमार उमन्यु इंडियन नेशनल कांग्रेस से 4,252 वोट सिर्फ, जो कि वोट कटुआ पार्टी साबित हो रही है। वहीं हारने वाले का मार्जिन सिर्फ 2,029 वोटों का रहा, भुवन तनवर जी, जो 20,162 वोटों पर सिमट गए और 2,029 वोटों से इनकी हार हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं दियोली। 12 नंबर पे दियोली है, जहां आम आदमी पार्टी ने 86,889 वोट 36,680 वोटों से दीपक तनवर को हराया है, जो कि 50,209 वोट ला पाए थे। और हमेशा की तरह कांग्रेस इस विधानसभा में भी सिर्फ 12,211 वोटों पर सिमटी है, जिन्होंने सिर्फ थर्ड पार्टी का काम किया है। ये है देवली सीट। इसके बाद हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर अजय दत्त, जिन्होंने 46,285 वोट लाकर 4,230 वोटों से खुशीराम चुनर को हराया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 7,172 वोट पर सिमट गई। इसके बाद हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर के बाद कालका जी की आतिशी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत का मार्जिन इनका बहुत कम था, 3,521 वोटों का। ये वहीं रमेश बुदुड़ी, जो अपने बयानबाजी के चक्कर में थोड़ा सा फेमस हुए थे। वहीं अलका लांबा तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 4,392 वोटों के साथ सिर्फ सिमटती हुई नजर आई। इसके बाद हम बात करते हैं कालका जी के बाद तुगलकाबाद की बात की जाए तो सही राम जी, जिन्हें आम आदमी पार्टी से 62,155 वोट पड़े और 14,711 वोटों से रोहतास कुमार को हराया गया है। और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हालत धीरे धीरे और ख़राब हो रही है, सिर्फ 2,313 वोट, जो कि निर्दलीय से भी बहुत गई गुजरी है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे तुगलकाबाद के बाद आता है बदरपुर की अगर बात की जाए तो राम सिंह नेताजी, जिन्हें 25,888 वोटों से जीत हासिल हुई है। 1,12,991 वोट इन्होंने लिए हैं। इन्होंने हराया है नारायण दत्त शर्मा बीजेपी से 87,103 वोट। और तीसरे नंबर पर 3,145 पे कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का इस इलेक्शन में कोई वजूद नहीं था। जिसका इन्होंने नुकसान किया है वो है आम आदमी पार्टी। बदरपुर के बाद बात की जाए गोकलपुरी की। अगर बदरपुर के बाद ओखला सीट की बारी आती है। ओखला सीट पे जहाँ पे टोटल बहुत तगड़ी फाइट बताई गई थी AMIM कैंडिडेट शिफाउर रहमान जी से। अगर शिफाउर रहमान की बात की जाए, इन्हें 39,558 वोट पड़े, जो कि एक हॉट सीट थी। लेकिन यहाँ पर मनीष चौधरी दूसरे नंबर पे आए हैं 65,304 वोटों के साथ। और अमानतुल्लाह ने दिखा दिया है कि उनकी पॉलिटिक्स में क्या ताकत है। 23,639 वोटों के साथ 88,943 वोट लाए और उन्होंने वहाँ जीत दर्ज हासिल की। वहीं अरीबा खान इंडियन नेशनल कांग्रेस से सिर्फ 12,739 वोट। तो अमानतुल्लाह खान ने बताया कि आखिर वो किस वजह से वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी जीत इतनी बड़ी सीट पर हॉट सीट पर हासिल की। उसके बाद ओखला के बाद हम चलते हैं कोंडली की सीट में कुलदीप कुमार उर्फ मोनू ने 61,792 वोटों से जीत हासिल की। 61,792 वोट हासिल हुए, जिसमें 6,293 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। और इसमें इन्होंने हराया है प्रियंका गौतम को, जो कि 55,499 वोट लाई। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल कांग्रेस 7,230 वोटों पर सिमट के रह गई। इससे यहाँ पे पता लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत तगड़ा काम किया है तीसरी पार्टी का, वोट कटवा पार्टी का। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं आती तो हो सकता है समीकरण में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते थे।
लेकिन कोंडली के बाद हम चलते हैं सीमापुरी। सीमापुरी पे वीर सिंह ढिंगन, जिन्होंने 10,368 वोटों से कुमारी रिंकू को हराया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थी। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस 11,823 वोटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और वीर सिंह ढिंगन को पड़े हैं 66,353 वोट। आइए इसके बाद आगे चलते हैं सीलमपुर सीट पर चौधरी जुबैर अहमद साहब ने 79,009 वोट हासिल किए, जिसमें उन्होंने 42,477 वोटों से बहुत बड़ी जीत हासिल करते हुए अनिल कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के हराया है। और तीसरे नंबर पर अब्दुल रहमान इंडियन नेशनल कांग्रेस से 16,000 वोट। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा वोट होंगे जिनमें इन्होंने हासिल की है कांग्रेस की तरफ से। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सीलमपुर सीट के बाद हम बात करते हैं 21वीं सीट बाबरपुर से गोपाल राव, जो कि मिनिस्टर भी थे, इन्होंने 18,994 वोटों से बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और जिसमें इन्हें मिले हैं 76,192 वोट। वहीं इन्होंने हराया अनिल कुमार वशिष्ठ जी को 57,198 वोटों से। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद इशराक खान, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 87,197 वोट पड़े हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं गोकलपुरी सीट की बात की जाए तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विजेता सुरेंद्र कुमार विधायक, जिन्हें 80,504 वोट पड़े, जिससे इनका अंतर सिर्फ 8,207 वोटों का रहा, जिन्होंने हराया भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण निमेश जी को। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल कांग्रेस सिर्फ 5,905 वोटों के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस का कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल तो नहीं की, लेकिन कम मार्जिन के साथ इन्होंने एक सीट आम आदमी के खाते में डाली है। अब 22 सीटों के बाद आइए देखते हैं कि आखिर क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी के 48 सीट। आखिर इन 48 सीटों पे क्या हाल रहा बीजेपी का, आइए देखते हैं बीजेपी की एक एक सीट का हाल, कहाँ किसने वोट काटे। सबसे पहले बात करते हैं नरेला की। नरेला से जहां राजकरण खत्री जी ने 8,596 वोटों से आम आदमी पार्टी के शरद कुमार को हराया है, जिन्हें सिर्फ 78,619 वोट पड़े, और राजकरण खत्री को पड़े हैं 87,215 वोट। वहीं अगर देखा जाए इस तरफ से तो अरुणा इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिन्हें पड़े हैं 6,782 वोट, जिन्हें आप वोट कटवा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये वोट शायद इसमें जाते तो अंतर कुछ और हो सकता था, और कांग्रेस ने वोट काटे हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं तिमारपुर की सीट की बात करें तो यहाँ से सूर्य प्रकाश खत्री जी जीते हैं, जिन्हें सिर्फ मार्जिन 1168 वोटों से सुरेंद्र पाल सिंह को इन्होंने हराया है, जो कि आम आदमी पार्टी से था। और यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं लोकेंद्र कल्याण सिंह, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 8,361 वोट पड़े हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का ही शिफ्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी यहाँ हारी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वोट कटा गया है, जिससे कि सूर्य प्रकाश बीजेपी का फ़ायदा हुआ, और बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज हासिल की है। तिमारपुर के बाद हम चलते हैं आदर्श नगर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से राजकुमार भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने 11,420 वोटों से मुकेश कुमार गोयल को हराया, जो यहाँ के कद्दावर नेता हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से 5,460 वोट पड़े हैं, जो कि पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल जी के पोते हैं। तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक बिल्कुल टक्कर नहीं दी है। अगर टक्कर हुई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ वोट काटने का काम किया है। अब बात करते हैं बादली विधानसभा। जय भी एक हॉट सीट के तौर पर तानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी थे मैदान पे, जिन्हें देखा जाए तो पहली बार खड़े हुए दीपक चौधरी जी ने 2 बड़े कद्दावर नेता, 2 बार के विधायक अजयेश यादव जी और 1 बार के विधायक देवेंद्र यादव को हराया है। 15,163 वोटों से अजयेश यादव को और 20,121 वोटों से देवेंद्र यादव को। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अजयेश यादव के वोट जो शिफ्ट हुए हैं, इसमें अगर अजयेश यादव और देवेंद्र यादव का डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ 5,000 का है। वहीं
यहाँ पर देवेंद्र यादव की बढ़त ने यश यादव को सीधा नुकसान किया और दीपक चौधरी को सीधा फायदा किया है और दीपक चौधरी जी यहाँ पर 15,163 वोटों से जीत हासिल की है। बादली के बाद चलते हैं रिठाला। रिठाला की बात की जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 1,04,371 वोट, जिसमें उन्होंने हराया है मोहिंदर गोयल को 29,616 वोटों से। और यहाँ तीसरे नंबर पर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 5,258 वोटों से, जहाँ जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर आगे बात की जाए रिठाला के बाद बवाना की बात करते हैं तो यहाँ पे बवाना में 1,19,515 वोट पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जिन्होंने हराया है जय भगवान उपकार आम आदमी पार्टी के, जिन्हें 88,040 वोट पड़े हैं। 31,475 वोटों से रविंदर इंद्राज सिंह की जीत हुई है। और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बवाना के बाद मुंडका की। मुंडका की अगर बात की जाए तो यहाँ से विधायक बने हैं गजेंद्र ड्राल, जिन्होंने हराया है जसबीर कराला को 79,289 वोटों से। और तीसरे नंबर पर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के धर्मपाल लाकरा, जिसमें अगर हम देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं किया है, लेकिन वो 10,000 वोट जो धर्मपाल लाकरा को पड़े हैं, अगर वो आम आदमी को पड़ते तो कुछ अलग निशान, कुछ अलग पहचान, कुछ अलग रिजल्ट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर वोट काटे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के। बवाना के बाद हम देखते हैं मुंडका। मुंडका की बात करें, मुंडका की जैसा हमने आपको बता दिया है। मुंडका के बाद हम चलते हैं नागलोई जट। नागलोई जट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मनोज कुमार शौके जाने माने नेता हैं बीजेपी की, जिन्होंने 75,272 वोटों से वोट लेते हुए 26,251 वोटों से रघुविंदर शौकीन जी को हराया है। वहीं तीसरे नंबर पर 32,028 वोटों के साथ रोहित चौधरी है। यहाँ पे सीधा सीधा देखा जा रहा है कि इन्होंने आम आदमी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अब बात करते हैं हम नागलोई जट के बाद मंगोलपुरी के। मंगोलपुरी में भी आप देख सकते हैं कि राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं 6,255 वोटों से। धर्म रक्षक अलियास राकेश जाटव को हराया है। और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 3,784 वोटों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी से विनर रहे हैं। मंगोलपुरी का जाता था रोहिणी भी एक फेमस एरिया। विजेंद्र गुप्ता पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं, इन्हें 70,365 वोट पड़े हैं। 37,816 वोटों से इन्होंने हराया है प्रदीप मित्तल जी को। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल कांग्रेस रही है 3,765 वोटों के साथ, जिनका होना ना होना एक बराबर था। तीसरे नंबर पर रोहिणी के बाद हम चलते हैं शालीमार बाग। शालीमार बाग सीट से वंदना कुमारी 2 बार की विधायक, जिन्हें रेखा गुप्ता जी ने 29,595 वोटों से हराया है। और तीसरे नंबर पर प्रवीण कुमार जैन इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। शालीमार बाग के बाद हम बात करेंगे शकूर बस्ती। शकूर बस्ती की बात की जाए तो करनैल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, इन्हें मिले हैं वोट 56,869 वोट। इन्होंने हराया है 20,998 वोटों से सत्येंद्र जैन को। सत्येंद्र जैन जो कि एक जाने माने नेता हैं। और तीसरे नंबर पर रहे हैं सतीश कुमार लोथरा, इन्हें सिर्फ 5,784 वोट मिले हैं। तो सत्येंद्र जैन जो कि जेल में भी गए थे, जिन्हें सिर्फ 35,871 वोट पड़े और 20,998 वोटों की करारी हाल झेलनी पड़ी। शकूर बस्ती के बाद बात करते हैं त्रिनगर की। त्रिनगर एक ऐसा एरिया है जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत थी, लेकिन यहाँ पर भी तिलक राम गुप्ता ने 15,896 वोटों से आम आदमी पार्टी की प्रीति जिंदर तोमर जी को हराया है, जितेंद्र तोमर जी को। और तीसरे नंबर पर सत्येंद्र शर्मा 6,897 वोटों के साथ।
इसके बाद हम आगे देखते हैं त्रिनगर के बाद हम चलते हैं वजीरपुर। वजीरपुर में पूनम शर्मा जी ने 11,425 वोटों के साथ राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी को हराया है और पूनम गुप्ता जी को 54,721 वोट पड़े हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर रागिनी नायक जो कि कुछ नहीं कर पाई, इन्हें सिर्फ 6,348 वोट पड़े हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं वजीरपुर के बाद हम बात करते हैं मॉडल टाउन। मॉडल टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अशोक गोयल जी 52,108 वोटों के साथ सिर्फ 52,108 वोट लाके 13,415 वोटों से इन्होंने हराया अखिलेशपति त्रिपाठी जी जो भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। और तीसरे नंबर पे कांग्रेस 3908 वोटों के साथ। एक निर्दलीय पार्टी से भी वोट कम पड़ रहे हैं कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस की मिट्टी और पलीत हो गई है, लेकिन इस बात से खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मॉडल टाउन के बाद हम बात करते हैं मोती नगर विधानसभा। मोती नगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर हरीश खुराना जी को 57,565 वोट पड़े हैं। इन्होंने 11,657 वोटों से शिवचरण गोयल को हराया है। 45,908 वोट पड़े हैं शिवचरण गोयल जी को। और तीसरे नंबर पर राजेंद्र सिंह जी ने सिर्फ 3,334 वोट पड़े हैं, जिसमें इन्होंने 11,657 वोटों से शिवचरण गोयल को हरीश खुराना जी ने हरा दिया है। मोती नगर के बाद हम बात करते हैं मादीपुर की। मादीपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 10,899 वोटों से राखी बिरला जो कि एक फेमस है, जिनकी हंसी बहुत फेमस हुई थी आम आदमी में। जब केजरीवाल जी भाषण दे रहे हैं तो बैक से यही हंस रही थी, तो इनकी हंसी पे शायद वोट नहीं पड़े, इसलिए इस बार कैलाश गंगवाल जी ने राखी बिरला को 10,899 वोटों से हराया। और यहाँ पे सीधा सीधा वोट काटने का काम जयबी पनवर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया है, जिन्हें 17,958 वोट पड़े। इस सीट का नुकसान कांग्रेस की वजह से हुआ है आम आदमी पार्टी को। मादीपुर के बाद हम चलते हैं रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन की बात की जाए तो यहाँ से मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने 18,190 वोटों से हराया इन्होंने धनवती चंडेला जी को, जिसमें इन्हें पड़े सिर्फ 45,942 वोट। और मनजिंदर सिंह सिरसा को पड़े हैं 64,132 वोट। आइए आगे देखते हैं रजौरी गार्डन के बाद हम बात करेंगे हरिनगर। हरिनगर की बात की जाए तो यहाँ पर श्याम शर्मा जी को 50,179 वोट पड़े, जिन्होंने 6,632 वोटों से हराया है सुरेंद्र कुमार सेठिया जी को, जिन्हें सिर्फ 43,547 वोट पड़े। और तीसरे नंबर पे कांग्रेस से प्रेम बल्लभ जी जिन्हें 4,252 वोट। और चौथे नंबर पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिन्होंने 3,398 वोट पड़े हैं। तो देखा जाए तो यहाँ सीधा सीधा नुकसान राजकुमारी ढिल्लन इंडिपेंडेंट और प्रेम बल्लभ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का गया, जिनकी वजह से इन्हें सीट गंवानी पड़ी। इसके बाद हम आगे चलते हैं हरिनगर के बाद हम चलते हैं जनकपुरी। जनकपुरी की बात करें तो यहाँ पे आशीष सूद जी को 68,986 वोट पड़े हैं और 18,766 वोटों से इन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार जी को हराया है। और तीसरे नंबर पे 3,345 वोटों के साथ हरबानी कौर, जो कि बहुत कम वोट हैं, जो कि एक जाना मैंने चेहरा भी नहीं है, लेकिन उन्हें आशीष सूद ने कांग्रेस को 65,641 वोटों से और प्रवीण कुमार को 18,666 वोटों से हराया है। आइए आगे बात करते हैं जनकपुरी। जनकपुरी की ऑलरेडी हो गई थी आशीष सूद जी का। जनकपुरी की बात करते हैं विकासपुरी की। विकासपुरी से बात की जाए तो पंकज कुमार सिंह जिन्हें 1,35,564 वोट पड़े हैं और इन्होंने हराया है महेंद्र यादव आम आदमी पार्टी को 12,866 वोट से, जिन्हें सिर्फ 1,22,688 वोट पड़े हैं। और तीसरे नंबर पे एज यूजुअल कांग्रेस सिर्फ 8,465 वोटों के साथ। विकासपुरी के बाद आगे बात करते हैं उत्तम नगर की। उत्तम नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पवन शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी से, जिन्हें 1,36,13 वोट मिले हैं, 29,740 वोटों से इन्होंने हराया है पोष बलियान जी को। और तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही है 15,565 वोटों के साथ मुकेश शर्मा जी। तो यहाँ पर पवन शर्मा जी ने हराया है पोष बालियान को 29,740 वोटों से।
उत्तम नगर के बाद हम जब बात करते हैं द्वारका की अगर बात की जाए तो प्रद्युमन सिंह राजपूत, जिन्होंने 7,829 वोटों से हराया है विनय मिश्रा जी को, जिन्हें सिर्फ 61,308 वोट पड़े थे। और इन्होंने तीसरे नंबर पर कांग्रेस आदर्श शास्त्री जी, जिन्हें 6,773 वोट पड़े हैं द्वारका से। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे द्वारका सीट के बाद अब हम चलते हैं मटियाला सीट की अगर बात करें तो यहाँ से बहुत तगड़ा वोट पड़ा है संदीप शेहरावत जी को भारतीय जनता पार्टी से, जिन्हें पड़े हैं 1,46,295 वोट, जिन्होंने हराया है 28,723 वोटों से सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी को। और तीसरे नंबर पर एज यूजुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस 9,685 वोटों के साथ। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मार्जिन बहुत तगड़ा है, जिसे कहीं से कहीं तक पार पाना आसान नहीं है। मटियाला के बाद हम अब चलते हैं नजफगढ़ की सीट पर। नजफगढ़ की सीट पर नीलम पहलवान जी, इन्हें पड़े हैं 1,01,708 वोट, इन्होंने 29,009 वोटों से हराया है तरुण कुमार आम आदमी पार्टी को। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 2,900 वोट पड़े हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी को इतने से वोट, ये दिखाती है कि किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की मट्टी पलीत रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नजफगढ़ के बाद हम आ जाते हैं नजफगढ़ का बिजवासन सीट की बात की जाए तो यहाँ से कैलाश गहलोत बीजेपी के जाने माने नेता है, ये पहले आम आदमी में भी थे। इन्होंने को पड़े हैं 64,951 वोट, इन्होंने 11,276 वोट से सुरेंद्र भारद्वाज को हराया है आम आदमी पार्टी के, जिन्हें पड़े थे 53,675 वोट। और तीसरे नंबर पे कर्नल देवेंद्र कुमार शेहरावत, जिन्हें 9,409 वोट पड़े। बिजवासन के बाद हम आगे बात करते हैं पालम की बात करी जाए तो यहाँ पे कुलदीप सोलंकी, जिन्होंने 8,952 वोटों से हराया है जोगिंदर सोलंकी को, जिन्हें सिर्फ 73,094 वोट पड़े थे। और कुलदीप सोलंकी जी को पड़े हैं 82,046 वोट। अब कांग्रेस की बात करना ही बेकार है, जिन्हें कोई वोट नहीं पड़ रहा, सिर्फ वोट काटने का काम करा है। तो पालम सीट के बाद अब हम आगे चलते हैं राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, जिन्हें 46,671 वोट पड़े और बहुत ही कम मार्जिन के साथ इन्होंने दुर्गेश पाठक, जो कि एमसीडी प्रभारी भी रहे थे, इन्हें 45,440 वोट पड़े और 1,231 वोटों के साथ इनकी बहुत ही कम मार्जिन में हार हुई, जिसमें विनीत यादव जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4,015 वोट ले गए, जो कि वोट कटुआ साबित होते हुए नजर आए। और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। राजेंद्र नगर सीट के बाद हम चलते नई दिल्ली, जो कि बहुत ही फेमस सीट और बहुत ही हॉट सीट रही है। इसकी बात की जाए तो यहाँ से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और परवेश सिंह लड़ रहे थे, और शीला दीक्षित जी के भाई संदीप दीक्षित जी लड़ रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए सिर्फ 4,089 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी की करारी हार हुई है। और इसमें संदीप दीक्षित जी को 4568 वोट पड़े हैं। अगर देखा जाए तो 4568 वोटों का सीधा असर अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सीट गंवाकर पूरा करना पड़ा है, और इसमें सीधा फायदा परवेश सिंह को हुआ है और नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ है कांग्रेस के चक्कर में। नई दिल्ली के बात करते हैं जंगपुरा सीट की बात की जाए तो यहाँ से तरविंदर सिंह मरवार को 38,859 वोट मिले हैं, और ये भी हॉट सीटों में से एक है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी, जिन्हें 675 वोटों से, मात्र 675 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है तरविंदर सिंह मरवा के सामने। और फरहाद सूरी, जो कि कांग्रेस के 7,350 वोटों के साथ इन्हें हार नसीब हुई है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस के चक्कर में मनीष सिसोदिया जैसे कद्दावर नेता को भी यहाँ पर सीट हारनी पड़ी है, क्योंकि ये भी एक हॉट सीटों में से एक थी। आइए अब जंगपुरा के बाद हम चलते हैं कस्तूरबा नगर का हाल देखा जाए तो यहाँ 11,048 वोट से अभिषेक दत्त को हारना पड़ा है। शायद ये पहली सीट होगी जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, जहां पे नीरज बसोया जी ने
11,048 वोटों से इंडियन नेशनल कांग्रेस को अभिषेक दत्त को हराया है। और तीसरे नंबर पर रमेश पहलवान जो कि आम आदमी पार्टी के थे, जिन्हें सिर्फ 18,617 वोट पड़े हैं। ये शायद पहली सीट होगी जहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। कस्तूरबा नगर के बाद हम चलते हैं मालवीय नगर। मालवीय नगर की बात की जाए तो यहाँ पर सतीश उपाध्याय, जिन्हें 39,564 वोट पड़े हैं, सिर्फ मात्र 2,131 वोटों से कांग्रेस की वजह से कद्दावर नेता सोमनाथ भारती जी को 2,131 वोटों से 37,433 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सतीश उपाध्याय जी ने हरा दिया है। जिसमें देखा जाए तो कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर को 6,770 वोट पड़े हैं। ये दिखाता है कि यहाँ पर भी कांग्रेस की वजह से सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद हम आगे चलते हैं आरके पुरम की बात की जाए तो यहाँ से अनिल कुमार शर्मा जी, जिन्हें 14,453 वोटों से जीत मिली, और इन्होंने हराया है परमिला टॉकस को, जिन्हें सिर्फ 28,807 वोट पड़े। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। या तो कांग्रेस ने अच्छा उछाल मारा है जहाँ पे सीट का नुकसान करा, या तो फिर बहुत डाउन रही है। तो आरके पुरम की सीट के बाद हम बात करते हैं महरौली की सीट के। महरौली की सीट की बात की जाए तो यहाँ से महेंद्र सिंह यादव को 48,349 वोट पड़े, और इन्होंने 1,782 वोटों से महेंद्र चौधरी को हराया है आम आदमी पार्टी के। और तीसरे नंबर पर बालयोगी बाबा बालक नाथ इंडिपेंडेंट। देखने वाली बात है कि इंडिपेंडेंट ने 9,731 वोट हासिल किए हैं, और कांग्रेस यहाँ से चौथे नंबर पर रही है, जिन्हें सिर्फ 9,338 वोट पड़े। तो ये सीट भी बहुत कांटे की टक्कर सीट थी, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी का नुकसान इंडिपेंडेंट के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी किया है, जिससे कि ये सीट आम आदमी पार्टी को गंवानी पड़ी। महरौली की सीट की बात करते हैं छतरपुर की बात करें तो करतार सिंह तनवर ने 80,469 वोट पड़े, जिनमें 6,239 वोटों से इन्होंने बरहम सिंह तनवर को हराया है। राजेंद्र सिंह तनवर, तीनों तनवर थे यहाँ पे, और 6,601 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। और हारने का मार्जिन देख सकते हैं आप, सिर्फ 6,239। तो यहाँ पर आम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को पहुंचाया है। छतरपुर सीट के बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं संगम विहार की सीट का मार्जिन देखें तो शायद इससे कम मार्जिन कहीं होगा। यहाँ पर दिनेश मोहानिया, जिन्हें 344 वोटों से सिर्फ और सिर्फ 344 वोटों से हार का सामना पड़ रहा है चंद्र कुमार चौधरी के सामने। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत तगड़ा वोट काटा है, जिन्हें 15,863 वोट पड़े हैं। और देखा जाए तो चौथे नंबर पर मोहम्मद जकीउल्लाह, जिन्हें 796 वोट पड़े हैं। यहाँ पर आम आदमी का सीधा नुकसान कांग्रेस और जकीउल्लाह साहब ने किया है, जिसमें इन्होंने ये सीट भारतीय जनता पार्टी की गोदी में गई है, और आम आदमी की पार्टी से बहुत कम मार्जिन के साथ हाथ से निकल गई। संगम विहार की सीट के बाद हम आगे बात करते हैं ग्रेटर कैलाश की बात करें तो यहाँ शिखा राय को 49,594 वोट पड़े हैं, जिसमें इन्होंने मात्र 3,188 वोटों के साथ सौरभ भारद्वाज को हार का सामना पड़ रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी के फेमस और कद्दावर नेता थे। और कांग्रेस ने सेम अपना वही काम किया है वोट काटने का, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 6,771 वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए। अब ग्रेटर कैलाश के बाद हम बात करते हैं त्रिलोकपुरी की बात करें तो यहाँ पर रविकांत जी को 58,217 वोटों से के साथ सिर्फ 392 वोटों से हार हुई है। 57,825 वोट अंजना पारचा जी को पड़े और 392 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से हार हुई है। तीसरे नंबर पर एज यूजुअल कांग्रेस ने अपना पूरा काम किया, 6,147 वोट काटे। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो चौथे पांचवें नंबर के कैंडिडेट भी इन्हें भी इनके इतने वोट काटे हैं कि अगर ये मिल जाते तो शायद ये सीट निकल सकती थी। विक्की आजाद समाज पार्टी से 1681 वोट, नंदलाल जी को 1322 वोट,
272 नवीन राम को। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आम आदमी का पार्टी का नुकसान करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही है, जिसकी वजह से इन्हें ये सीट भी गंवानी पड़ी। त्रिलोकपुरी के बात करते पटपट। यह हॉट सीट में से फेमस सीट रही है, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध टीचर अवध ओझा खड़े थे। इन्हें 28,072 सीटों का 28,072 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है रविंद्र सिंह नेगी के सामने भारतीय जनता पार्टी के। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस ने 16,549 वोट हासिल किए थे और अवध ओझा ने 45,988 वोट हासिल किए और 28,072 वोटों के साथ इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पटपटगंज सीट के बाद आते हैं लक्ष्मीनगर सीट। यहाँ पर अभय वर्मा जी को 65,858 वोट पड़े और 11,542 वोटों से बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी के सामने जीत प्राप्त हुई और सुमित शर्मा तीसरे नंबर पर 4,316 वोटों के साथ। विश्वासनगर की बात करें तो यहाँ पे ओम प्रकाश शर्मा, यहाँ पे इन्हें 72,041 वोट पड़े हैं, जिन्होंने 25,042 वोटों से दीपक सिंघल आम आदमी पार्टी को हराया और तीसरे नंबर पर राजीव चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। विश्वासनगर की बात करते हैं, उसके बाद बात हम करते हैं कृष्णानगर की बात करी जाए तो यहाँ पे डॉक्टर अनिल गोयल ने 19,498 वोटों से विकास बग्गा सीए को हराया है, जिसमें तीसरे नंबर पर गुरचरण सिंह राजू 9,393 वोटों के साथ रहे और डॉक्टर अनिल गोयल 75,922 वोटों के साथ जीत हासिल करते हुए कृष्णानगर की सीट मोदी के गोदी में डाल दिया है। तो कृष्णानगर की सीट के बाद करते हैं गांधीनगर की बात करें तो यहाँ अरविंदर सिंह लवली भाजपा के फेमस नेता, जो कि कांग्रेस में थे पहले और कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन हुए थे। इन्होंने 12,748 वोटों से नवीन चौधरी को उर्फ दीपू को हराया है और तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 3,453 वोटों के साथ मात्र। शाहदरा की बात की जाए तो यहाँ से संजय गोयल जी को 62,788 वोट पड़े और इन्होंने बहुत कम मार्जिन 5,178 वोटों से जितेंद्र सिंह शंटी को आम आदमी पार्टी के हराया है और तीसरे नंबर पर 3,862 वोटों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगत सिंह रहे हैं। शाहदरा के बाद हम बात करते हैं रोहतास नगर की बात की जाए तो यहाँ जितेंद्र महाजन जी ने 82,896 वोट हासिल किए और 27,902 वोटों के साथ इन्होंने सरिता सिंह आम आदमी पार्टी को हराया और तीसरे नंबर पर सुरेशवती इंडियन नेशनल कांग्रेस की रही। रोहतास नगर के बाद अब आ जाते हैं हम गोंडा की बात करें तो यहाँ अजय महावर जी को 79,987 वोट पड़े और दूसरे नंबर पर 53,929 वोट पड़े आम आदमी पार्टी की गौरव शर्मा जी को। यहाँ पे 26,058 वोटों से हार का सामना करना पड़ा गौरव शर्मा को और तीसरे नंबर पर कांग्रेस सिर्फ 4,883 वोटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद हम बात करते हैं गोंडा मुस्तफाबाद, जो कि बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही थी। यहाँ पे दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन खड़े थे और यहाँ पे अली मेहंदी जी भी कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट ने इन दोनों के वोट काटने का फ़ायदा होते हुए आदिल अहमद खान को 67,637 वोट पड़े और 17,578 वोटों से हार का सामना करना पड़ा मोहन सिंह बिष्ट के सामने। और ताहिर हुसैन, जो कि बहुत फेमस कैंडिडेट थे, इन्हें सिर्फ 33,474 वोट पड़े और 51,741 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही, यहाँ पे 11,763 वोटों के साथ। बात करते हैं करावल नगर की कपिल मिश्रा जी ने दिल्ली दंगों में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि इनके ऊपर FIR क्यों नहीं। इन्होंने 23,355 वोट से मनोज कुमार त्यागी आम आदमी पार्टी को हराया और तीसरे नंबर पर डॉक्टर PK मिश्रा 3,921 वोटों से रहे सिर्फ। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 1,07,367 वोटों के साथ इन्होंने 23,355 वोटों से मनोज कुमार त्यागी को हराया। और इसके बाद ये सारी सीटों का विश्लेषण है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 48 सीटें बीजेपी को और 22 आम आदमी को पड़ी। इस तरीके से दिल्ली में 25 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी। अब देखते हैं आगे दिल्ली का क्या हाल होता है। धन्यवाद।